अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाए, ऐसे कौन से लॉज इस्तेमाल करें ताकि अपनी लाइफ और ज़्यादा बेटर बने। ऐसे कैसे अपना जो सेल्फ है उसको बेस्ट सेल्फ में कैसे लाए, उसकी बात करेंगे। तो 3 स्टेप में बात करेंगे कि पहले तो हमने क्या करना है, अपने आप को, अपने खुद को क्लियर समझना है। पहले तो ह्यूमन बिहेवियर को समझो कि रूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्या है, कि हम उसका मूड जो है वो क्या है, कैसे हम ऐसे ही बिहेव करते हैं, कैसे हम कुछ होता है तो उसके साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं। जब एंगर आता है तब क्यों हम एंगर करते हैं, उसका जो मेन रूट है वो कहाँ से वो इमोशन आ रहा है ताकि हम एंगर में आ रहे हैं। तो उसका मेन जो इमोशन है, रूट ऑफ इमोशन, रूट ऑफ द सिचुएशन, और रूट कहाँ से आया है उसको फाइंड करो ताकि उस प्रॉब्लम को हम आसानी से सोल्व कर पाए। हमने पहले से बात करी हुई है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन लाना है तो उस प्रॉब्लम को जितना ज़्यादा अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से उसका सॉल्यूशन ला पाओगे। प्रॉब्लम को तोड़ो, वाई 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 वाई, ऐसे 5-6 क्वेश्चन पूछो। तुम्हें पहले प्रॉब्लम को वाई पूछा है, प्रॉब्लम क्यों है, उसका तुमने कुछ लिखा कि ये इसका ये कुछ रीज़न है इसलिए ये प्रॉब्लम है। फिर उसको रीज़न को पूछो वाई, ये रीज़न क्यों है। वैसे वैसे करके तुम प्रॉब्लम को सोल्व करोगे और अच्छे से सॉल्यूशन मिलेगा। तो रूट जानो, वो एंगर का रूट हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन का रूट हो सकता है, तुम्हारा कुछ ट्रिगर हो रहा है, तुम्हारा चाइल्डहुड ट्रॉमा ट्रिगर हो रहा है, या कुछ भी तुम्हारा कुछ ट्रिगर हो रहा है माइंड में, तभी तुम्हें एंगर आ रहा है। कुछ सिचुएशन पास्ट में हो गई है और ट्रिगर हो जा रही है, उसके कारण तुम्हें एंगर आ रहा है या इमोशन आ रहा है, या कुछ फ्रस्ट्रेशन है कुछ सिचुएशन की, जो रूट उसका कुछ और है। छोटी सी बात हुई लेकिन तुम्हें उसमें गुस्सा आ गया, लेकिन सबको लगेगा ये छोटी सी बात है, इसका एंगर इतना आने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन तुम जब देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि चाइल्डहुड में कुछ ऐसा बड़ी चीज़ हो गई है जिसके कारण तुम्हारा जो पॉइंट है वो ट्रिगर होता है, उसके कारण ट्रिगर होने के कारण तुम्हें एंगर दिखता है। एंगर होने का मेन रीज़न वही होगा कि तुम जब एंगर होते हो तब तो तुम नहीं पता कर सकते, लेकिन जब एंगर के बाद जब तुम बैठो तब अपनी बुक निकालो, उसमें लिखो क्यों मैंने गुस्सा किया। पहले तो सिचुएशन लिखो, इस सिचुएशन में मैंने गुस्सा किया। इस सिचुएशन के आधार पर देखो कि लास्ट में पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि जिसके कारण मुझे इतना सारा गुस्सा आ रहा है। अच्छे से देखोगे, तुम्हें जब डिटेल में क्वेश्चन पूछोगे तो डिटेल में तुम्हें आंसर मिलेंगे और अपने आप को, अपने खुद को तुम क्लियरली जान पाओगे। खुद को मेरे दोस्त जान लिया तो दुनिया में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। खुद को जितना क्लियर तुम जानोगे उतना ही तुम्हें फ़ायदा होगा। तो हम बात करेंगे डेप्थ ऑफ देयर कैरेक्टर, पर अवर कैरेक्टर का डेप्थ क्या है, कि अंदर अंदर से हमें जानना है कि हम क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है। तो हमें 3 चीज़ें मालूम करनी होगी या 3 चीज़ों में बेटर बनना होगा। पहले तो ब्रेक नेगेटिव पैटर्न इन आवर लाइफ्स। नेगेटिव पैटर्न जो है, पहले तो पैटर्न जानो, अपनी लाइफ की क्या जानो, पैटर्न, कि ये मैं काम जो कर रहा हूँ किस पैटर्न पे कर रहा हूँ, कौन सा मूड आ रहा है तब मैं ये काम कर रहा हूँ, जब मूड नहीं होता तब मैं क्या काम कर रहा हूँ। जब मेरा थ्रोट आते हैं तो मेरे थ्रोट कैसे कैसे वर्क करे, थ्रोट आया तो उसके कारण मैं एक्शन ले रहा हूँ, उसके कारण मेरा ऐसा मूड हो रहा है, या कुछ सिचुएशन हुई उसके कारण मेरा ऐसा मूड हो रहा है, कुछ ऐसा मूड होने के कारण मैं ऐसा एक्शन ले रहा हूँ, या कुछ सिचुएशन हुई उसके कारण मैं कॉन्फिडेंस हुआ और कॉन्फिडेंस होने के कारण मैंने अच्छे से एक्शन लिए। यही बात है, पैटर्न जानो। हमेशा तुम खुद का भी पैटर्न जान सकते हो, या तुम्हारा दोस्त है वो कैसे काम करता है, कैसे वो एंगर में आ जाता है, वो सब भी तुम अच्छे से जान सकते हो कि कौन सी बात पे वो ट्रिगर होता है, कौन सी बात पे वो एकदम काम रहता है, कौन सी बात में वो ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, कौन सी बात में वो कॉन्फिडेंस फील करता है, कौन सी बात में
उसका माइंड ट्रिगर हो जाता है। ये सब तुम आसानी से पता कर सकते हो जबकि तुम शांत रहोगे। तुम्हें शांत रहना है, सब ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करोगे तभी पैटर्न मिलेगा। और मेरा दोस्त मेरी बात शांति से सुन ले कि जब तुम काम रहोगे, जब तुम शांत रहोगे तभी तुम ऑब्जर्वेशन कर पाओगे, क्योंकि एक साथ हमारा ब्रेन एक साथ दो काम करने के लिए नहीं बना है। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है वो एक साथ दो काम करने के लिए नहीं बना है, वो बना है एक टाइम पे एक ही काम करने के लिए। इसलिए जब तुम बोलोगे तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन वीक हो जाएगा, और जब तुम ऑब्जर्वेशन करोगे, शांत रहोगे, तो तुम्हें ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी, और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई तो तुम अच्छे से पैटर्न को पकड़ पाओगे, और पैटर्न को पकड़ने के बाद तुम अच्छे से उसका एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझदार इंसान की तरह तुम उसको समझ पाओगे। और पैटर्न पकड़ लिया तो दूसरों का पैटर्न भी पकड़ सकते हो, खुद का पैटर्न भी पकड़ सकते हो कि नेगेटिव चीज़ें जो आ रही है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। नेगेटिव जो पैटर्न पड़ी हुई कि एक तुम्हें मूड ख़राब हुआ तो तुम कुछ काम नहीं करते, तुम सो जाते हो या तुम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो। पेन कुछ आया, मानो कि किसी का ब्रेकअप हो गया, वो पेन आया तो उसने मूड ख़राब हुआ, इसके कारण वो सो गया, पूरा दिन सोता ही रहा। या कोई सिचुएशन हुई, किसी का कॉल आ गया, कॉल में कुछ लड़ाई हो गई, और लड़ाई होने के कारण उसका मूड ख़राब हुआ, मूड ख़राब होने के कारण वो पेन की तरफ गया और डिस्ट्रैक्शन की तरह चलता गया। और किसी का एग्ज़ाम आया और एग्ज़ाम का रिजल्ट थोड़ा ख़राब आया, मूड ख़राब हुआ, फिर डिस्ट्रैक्शन पेन की तरह चला गया और अपना ध्यान पूरा डोपामिन हाई करने में, डोपामिन जो है हाई करने में, मोबाइल देखने में चला गया। ये सब ना करे, इसलिए हमें अपना पैटर्न पकड़ना है, और पैटर्न जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे? तो नेगेटिव विचार, जब नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं, जब मूड ख़राब होता है, तब हमें एकदम शांत हो जाना है और पेन की तरफ नहीं जाना। पेन आएगा, वो बात तो पक्की है। जब तुम जिंदगी में आए हो, जीवन में, लाइफ में आए हो, तो पेन तो आना एकदम पक्की बात है। पेन तो आएगा दोस्त, और पेन को तुम्हें एक फ्यूल की तरह लेना है। फ्यूल सुना है? फ्यूल जो पेट्रोल जो होता है उसको हम नाखते डालने गाड़ी में तो गाड़ी चलने लगती है। या फ्यूल की तरह जो आग होती है, आग को और ज़्यादा बढ़ाती है, वो क्या होता है? फ्यूल। मानो कि तुम आग हो और तुम्हारे गोल की तरफ तुम जा रहे हो, गोल की तरफ तुम धीरे 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 जा रहे हो। उस गोल को हासिल करने के लिए तुम्हारे पास आग थोड़ी सी है, लेकिन जो पेन है वो इसको ऐसे यूज़ करो एज अ फ्यूल की तरह, और फ्यूल की तरह यूज़ करो तो आग क्या होगी? बढ़ेगी, और जो तुम्हारा जो गोल है उसको क्या ले लेगी। ठीक है, ऐसे वर्क करो कि पेन को फ्यूल बना लो और प्रोग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी बना लो। ठीक है, तभी तुम आगे बढ़ोगे और तुम्हें मज़ा आएगा। तो जो नेगेटिव पैटर्न है उसको क्या करनी है? ब्रेक करनी है अपने जीने के लिए। जो भी नेगेटिव जो पैटर्न घुसी हुई है, तुम सोचते हो कि नेगेटिव सोच तुम्हारी थ्रोट आ गया है, तो तुम्हें उसको एकदम से कन्वर्ट करना है पॉजिटिव वाइब की तरह, पॉजिटिव की तरह कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, दूसरा है स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर आवर सेल्व्स। यानी कि जो एक्सक्यूजेस हैं हम देते रहते हैं कि एक काम हम उसके बाद करेंगे, एक काम हम करेंगे नहीं, एक काम का ये है, एक काम का वो है। जो एक्सक्यूजेस देते हैं कि सुबह में लेट उठा तो मैं अब काम नहीं करूँगा, अब मैं कल से स्टार्ट करूँगा, जो एक्सक्यूजेस है वो हमें खा जाते हैं। इसके लिए हमेशा एक्सक्यूजेस को क्या करना है? ब्रेक कर देना है। एक्सक्यूजेस आया, सोचो, फिर काम पे लग जाओ। या सुबह सुबह जर्नलिंग कर लो कि ये काम करना है। भले सुबह थोड़ा ख़राब हो गया, एक ख़राब होने के कारण पूरा दिन तुम ख़राब नहीं कर सकते दोस्त। इसलिए तुमने सोचना है कि जो तुम्हें एक्सक्यूज दे रहे हो वो कुछ नहीं, तुम्हारा माइंड का काम ना करने का कारण है। तुम्हारा माइंड कैसे सोचता है? तुम्हारा माइंड ऐसे सोचता है कि जितना कम काम करना पड़े उतना अच्छा होगा, वैसे तुम्हारा माइंड सोचता है। लेकिन उसको तुमने कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, पॉजिटिव सोच में। और तुम्हें एक्सक्यूज़ देने ही नहीं है। एक काम के बाद दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, मतलब एक टास्क कंप्लीट किया, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया, उसके बाद सेकंड टास्क, थर्ड टास्क,
फोर्थ टास्क, फिफ्थ टास्क, इस तरह से चलता जाना है, ठीक है। फिर बेटर कंट्रोल, तीसरी बात आई बेटर कंट्रोल। अपने पे क्या करना है, बेटर कंट्रोल रखना है। अपने को पूरा क्या करना है, कंट्रोल रखना है। अपने माइंड पे कंट्रोल, अपने एंगर के कंट्रोल, फीलिंग्स पे कंट्रोल, फक्त फीलिंग, और अपना इमोशंस जो है उस पर कंट्रोल, जज्बात पे कंट्रोल, अपने लस्ट पे कंट्रोल। हर एक चीज़ जो हमारे साथ हो रही है, जो हमें हाई डोपामिन दे रही है, उसको क्या हमें कंट्रोल करके रखना है, दबा के नहीं रखना, कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। कंट्रोल का मतलब है कि तुम चाहोगे तब तुम करोगे, चाहोगे नहीं चाहोगे तब तुम नहीं करोगे, ऐसा इसका मतलब है नहीं। कंट्रोल करने का मतलब तुम करोगे नहीं, इसका मतलब तुम्हें जब मन होगा, जब तुम चाहोगे, जब तुमने डिसिप्लिन ली, जब तुमने टास्क लिखे, टास्क जब तुमने लिखे कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, उस सब टास्क कंप्लीट हो गए, फिर तुम्हें टाइम मिला थोड़ा सा, उसके बाद तुमने सोचा कि मुझे करना है, तब तुम करोगे, तब तुम एक्चुअली बेटर कंट्रोल में होगे, ठीक है। ये समझ आया तुम्हें कि बेटर कंट्रोल का मतलब है कि तुम्हें अपने आप को, अपना माइंड का, अपना लाइफ का कंट्रोल खुद लेना है। कुछ भी जो लाइफ में हो रहा है उसको, उस पर डिसीजन नहीं ले रहे, कुछ भी हो रहा है उस पर काम नहीं करना है, जो हम कर रहे हैं उसके बाद जो काम हो रहा है उस पर डिसीजन लेना है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, बेटर कंट्रोल। अपने माइंड पे कंट्रोल, अपने थॉट पे कंट्रोल करो। ऐसा एनवायरनमेंट, मानो कि किसी के पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। जितना जैसा भी एनवायरनमेंट मिला है उस पर काम करो और अपना माइंड को कंट्रोल करो। और ऐसा ढूंढो कि 5-6 मंथ तुमने काम करा ऐसे एनवायरनमेंट में, फिर सोचो कि ऐसा ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट मुझे कहाँ मिलेगा, मेरे जैसे लोग मुझे कहाँ मिलेंगे, फिर वहाँ जाने की कोशिश करो, ठीक है। 3 बातें करी, ब्रेक नेगेटिव पैटर्न इन अवर लाइफ्स, नेगेटिव पैटर्न को तोड़ देना है, ठीक है। दूसरा, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर अवर सेल्व्स, एक्सक्यूज बिल्कुल देने नहीं है, ठीक है। एक्सक्यूज मत दो और सीधा फोकस करो अपने काम पर। तीसरी बात, बेटर कंट्रोल, अपने पे क्या करना है, बेटर कंट्रोल लेना है। तुम बेटर कंट्रोल लगो तो बेटर लाइफ बनेगी, बेटर लाइफ बनेगी तो बेटर सेल्फ बनेगा, और तुम्हें बनना है उबरमैन। उबरमैन का मतलब है तुम अभी जहाँ हो उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है, उसके मान लो कि 5 ईयर है, 6 ईयर है उस बीच में, तो तुम्हें अभी जो तुम्हारा सेल्फ है उसको अपडेट करते 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 तुम्हें अपना बेस्ट सेल्फ बनना है, उसे क्या कहते हैं, उबरमैन, ठीक है। तो ये बात करी। हम अपना रिजल्ट क्या देखते हैं, जब हम काम थ्रो कुछ करते हैं तो रिजल्ट क्या दिखता है, अवर थ्रोस हमें दिखते हैं, ठीक है। मूड्स, थ्रोट्स के आधार पर क्या होता है, मूड्स चेंज होते हैं, मूड्स के आधार पर क्या होते हैं, हम एक्शंस लेते हैं। लेकिन आज से हमें क्या करना है, थ्रोट्स पे ही कंट्रोल ले लेना है, कि ऐसा ही हमें सोचना है कि जो हमें आगे लेके जाए। थ्रोट्स पे ही काम कर लेंगे तो फिर आगे का काम क्या होगा। और थ्रोट्स कहाँ से आते हैं, अच्छी अच्छी बुक पढ़ने से। इसलिए हर दिन 4 से 5 पेज पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि तुम्हें अच्छे से थ्रोट आए। अच्छा थ्रोट क्या रहना, अच्छा तुम्हारा मूड बनेगा, अच्छा मूड बनेगा तो तुम अच्छे से एक्शन ले पाओगे, ठीक है। इतनी बात करिए आपने, तो इमोशंस को कंट्रोल करो। मिलते हैं फिर कभी।